नमस्कार साथियों, नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों। साथियों, फिर से एकत्रित होते हैं उसी ऊर्जा के साथ, उसी तरंग के साथ, क्योंकि पेपर का हर दिन कम होता ही जा रहा है। पेपर एक दिन नजदीक आता ही जा रहा है। कल की अपेक्षा आज पेपर एक दिन पास आ गया, आज की अपेक्षा कल पेपर एक दिन फिर से पास आ जाएगा। मेरे विद्यार्थी, राजस्थान 4th ग्रेड भर्ती परीक्षा में कल के नए सिलेबस के अनुसार जो 25 प्रश्न गणित के आने थे वो कम होकर 15 हो गए हैं। लेकिन मेरे बच्चे, मैं आपसे फिर कह दूं, अब तक जो 4th ग्रेड का जो कंपटीशन था वो ऑल ओवर इंडिया का था, क्योंकि 54,000 जगह थी और पूरे सारे प्रांतों ने इसे टारगेट किया था। लेकिन मेरे बच्चे, राजस्थान जीके का वेटेज बढ़ जाने से अन्य प्रांत तो हट जाएंगे, क्योंकि राजस्थान जीको को साल भर या 6 महीने या 12 महीने पढ़ने से काम नहीं चलता, उसे 12 महीने से भी ज़्यादा समय पढ़ना पड़ता है। और बाहरी प्रांतों की लोगों की समझ में राजस्थानी टर्म तो बिल्कुल नहीं बैठेंगे, तो वो तो हट गए, ठीक बात। लेकिन मेरे बच्चे, क्या ये कंपटीशन अब राजस्थान के लोगों में और ज़्यादा गाढ़ा नहीं हो गया? तो आप कहेंगे बिल्कुल हो गया। मेरे बच्चे, मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ कि जो राजस्थान जीके है वो राजस्थान के प्रत्येक विद्यार्थी को आती है। मैं कहूँ तो तैयारी करने वाले लोगों में से 90% लोगों का स्टैंडर्ड लगभग एक जैसा है राजस्थान जीके में। क्या सिलेक्शन के लिए राजस्थान जीके रोल प्ले करेगी? नहीं। सामान्यीकरण करने के लिए, आपको उस लेवल पे लाने के लिए राजस्थान जीके काम करेगी, लेकिन आपको सिलेक्ट कराने के लिए सिर्फ 2 ही विषय काम करेंगी, इंग्लिश और मैथमेटिक्स। हिंदी नहीं करेगी। हिंदी और जीके तुम्हें सामान्यीकरण करेगी। कंप्यूटर का क्या राय है? तो कंप्यूटर को तो मैं तो छोड़ने की कहूंगा। लास्ट टाइम पे एक आधा मैराथन देख जाना, मोर सफिशियंट है, क्योंकि शायद 5 एक प्रश्न कंप्यूटर के आ रहे हैं, तो उसके लिए पूरा सिलेबस पढ़ पाना और इतने बड़े सिलेबस में से फिर कंप्यूटर के लिए अलग से समय दे पाना, मैं इसे रुचिकर नहीं मानता। ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, आप अपना समझें। मेरे बच्चे, गणित और इंग्लिश को आपको ढाल बनाना पड़ेगा। सिलेक्शन इंग्लिश और गणित की दम पे ही होगा। ये वाली वीडियो आप रिकॉर्ड करके अपने फोन में रखना। मेरे बच्चे, हम जुड़ते हैं गणित को लेकर। गणित के 15 प्रश्न आ रहे हैं और उद्देश्य है कि हम 15 में से 15 लगाएं, ये हमारा उद्देश्य है। मेरे बच्चे, चले आज की क्लास शुरू करें। पिछली क्लास में मैंने तुम्हें वर्क और टाइम के बारे में हम चर्चा कर रहे थे, काम और समय के बारे में। उसी क्लास को मैं रिपीट करता हूं और हम आगे की कहानी शुरू करते हैं। आप बस आराम से समझते रहना। मेरे बच्चे, क्लास शुरू करता हूं। जैसे मैंने कहा, एक काम को 20 दिन में करता है। इसका मतलब है, अगर हमने किसी काम के लिए ए भेजा तो वो अकेला उस पूरे काम को 20 दिन में कर देगा। बी उसी काम को 30 दिन में करता है। इसका मतलब है मेरे बच्चे कि अकेला बी पूरे काम को 30 दिन में कर आएगा। एक काम को, एक काम का मतलब है पूरा काम, एक काम को अकेला ए 20 दिन में करेगा और उसी काम को अकेला बी 30 दिन में करेगा। सबसे पहले मेरे बच्चे, हम लेंगे एलसीएम, जो कि 60 आ रहा है, और जो विद्यार्थी एलसीएम है उसी को हम टोटल वर्क बना लेंगे। इसका मतलब है, जिस दीवार के लिए ए को भेजा, जिस दीवार के लिए बी को भेजा, उस दीवार में टोटल जो पत्थर लगने हैं वो 60 लगने हैं, और इन 60 पत्थरों को ए 20 दिन में लगाता है। इसका मतलब है, प्रतिदिन ये कितने पत्थर लगाता है? 3। और ये 30 दिन में लगाता है, इसका मतलब है प्रतिदिन ये कितने पत्थर लगाता है? 2। मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूं कि इस सवाल में टोटल वर्क कितना है? तो आप कहेंगे सर 60 है। मेरे विद्यार्थी, मैंने आपसे कल भी कहा, जिस आदमी से काम कराना होता है उसे नीचे डाल देते हैं। जैसे बैल से काम कराना होता है तो बैलगाड़ी में बैल को नीचे लगा देते हैं। तो मेरे बच्चे, अगर आप कहोगे कि दोनों मिलकर कितने दिन में काम करेंगे, तो आप मुझे बस इतनी सी बात बता दें कि दोनों मिलकर एक दिन में कितने पत्थर लगाते हैं? 5। और मैं पूछ रहा हूं कि दोनों मिलकर कितने दिन लगाएंगे मेरे भाई? तो आपको करना यह है कि टोटल वर्क जो है, जो काम करना है, उसके नीचे आप उन लोगों को डाल दें जिनसे काम करवाना है। तो आप कहेंगे सर, काम तो हमें ए और बी से करवाना है। तो मेरे भाई, टोटल काम कितना है जो तुम्हें करवाना है? तो आप कहेंगे 60 है। और किससे करवाना है? ए और बी से। ए और बी का मतलब है 5। ए का मतलब है एफिशिएंसी 3 और बी की क्षमता है 5। बच्चों, ये जो निकल के आती है आपको तो पता ही है, इसे एक दिन का काम भी कह देते हैं।
और इसका जो दूसरा नाम है वो एफिशिएंसी। एफिशिएंसी का मतलब है क्षमता, क्षमता का मतलब है स्टेमिना। तथा, तथा कितनी है, औकात कितनी है तेरी। तो अब दोनों की औकात देखेंगे मेरे भाई, तो दोनों की जो एफिशिएंसी आई वो कितनी आई है, 5। तो जब हम 60 में 5 का भाग लगाएंगे मेरे बेटा, तो आंसर आने लग रहा होगा 12 दिन। इसका मतलब है अगर ए अकेला काम पर जाता है तो पूरे काम को 12 दिन में करता है। आप कहेंगे सर बिल्कुल दिख रहा है। और जब बी काम पर जाता है मेरे बच्चे, तो पूरे काम को 30 दिन में करता है। टोटल काम कितना हमने मान लिया, 60। ये 60 कहाँ से आया, तो 20 और 30 का एलसीएम ले लिया। हमने मान लिया कि इस दीवार में टोटल 60 पत्थर लगे हैं। यहां से भाग लगाया तो ये ए की क्षमता आ गई मेरे बच्चे, ये बी की क्षमता आ गई। टोटल काम 60 है, और जिस व्यक्ति से काम कराना होता है हम उसे नीचे डालते हैं। तो 60 के नीचे हमने ए और बी दोनों डाल दिए, क्योंकि अब की बार मेरा प्रश्न है कि ए काम को 15 दिन में करता है, बी पूरे काम को 20 दिन में करता है। तो बताइए दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे। तो हमने दोनों को नीचे डाल दिया। ए 20 दिन में करता है, बी 30 दिन में करता है। तो हमने दोनों से करवाना है मेरे बच्चे, तो दोनों को नीचे डाल दिया। दोनों का मतलब है दोनों की क्षमता। ये आइए मेरे बच्चे 5, क्योंकि 3 पत्थर ये लगाता है, 2 ये लगाता है, तो टोटल लगाते हैं 5 पत्थर। और जब 60 में हमने 5 से भाग लगाया, तो दोनों मिलकर काम को करेंगे मेरे बेटे 12 दिन में। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये कहानी समझ आई होगी। चलते हैं सवाल पे, चलते हैं और देखते हैं कि सवाल क्या कहता है। देखें, ए आधे काम को, एक चीज मैं आपको और सिखाने आया हूं। आपने बचपन में एक बात पढ़ी होगी, बहुत ध्यान से देखेंगे। जैसे आपने पढ़ा होगा कि आधा पपीता, कितने पपीता बेटा, आधा पपीता 20 रुपए का आता है। बहुत ध्यान से देखना, आधा पपीता कितने का आता है। तो आप कहेंगे कि भैया आधा पपीता 20 रुपए का आता है। तो बताइए पूरा पपीता, पूरा पपीता का मतलब है एक पपीता कितने का आएगा। तो वैसे तो मेरे अंदर सेल्फ अंडरस्टैंडिंग है कि आधी चीज अगर 20 रुपया की आ रही है तो पूरी आ गई 40 की। जे तुमनु पते हैं और मुझे पते हैं, लेकिन सिस्टमेटिक कैसे करेंगे मेरे बच्चे। वस्तुओं की जो संख्या है उसे नीचे डाल देते हैं। तो वस्तुओं की संख्या कितनी थी, आधी। आप याद रखेंगे मेरे भाई, कभी भी जब एक वस्तु की कीमत निकालनी है या एक चीज का मान निकालना है, तो वस्तुओं की संख्या को नीचे डाल देते हैं। क्लियर है। तो 20 के नीचे जब 1/2 डाला बेटा, तो आप जानते हैं कि 2 चौथी संख्या है, तो ऊपर चली जाएगी और 1 से भाग लगेगा। तो मेरे बच्चे पूरा पपीता आएगा 40 रुपए का। आप कहेंगे बिल्कुल सही है। चले, अब मैं तुमसे दूसरा प्रश्न पूछ रहा हूं। जैसे मैंने कहा कि 40% पपीता, कितने प्रतिशत बेटा, 40% पपीता। मेरे बच्चे प्रतिशत को आप भिन्न में बदल सकते हैं। कैसे, जैसे ये दे रखा है 40%। जब जब प्रतिशत संसार से गई है मेरे भाई मेरे दोस्त, तो नीचे कौन आके गया है, 100 आके गया है। प्रतिशत हटेगी तो 100 से भाग लगेगा। आप कहेंगे बिल्कुल लगेगा। 20 दूनी के 40 और 20 पंजे के 100। इसका मतलब है मेरे बच्चे 40% का जो मान आता है वो आता है 2/5। अगर आपसे कभी पेपर में कह दे कि 40% पपीता, इसका मतलब है 2/5 पपीता। कितना पपीता बेटा, 2/5 पपीता। 40% और 2/5 एक ही बात है। जैसे कि 50% और आधा एक ही बात है। मेरे बच्चे, मुझसे कहा गया कि 40% पपीता आता है 18 रुपए का। कितने रुपए का आता है बेटा, 18 रुपए का। तो बताइए पूरा पपीता कितने का आएगा। इसका मतलब है 2/5 हिस्सा तो 18 का आ रहा है, और मुझे खरीदना है पूरा, मतलब है एक पपीता। तो मैंने आपसे कह चुका हूं कि एक के लिए हमेशा वस्तुओं की संख्या से भाग लगा देते हैं। तो 18 में जब बेटा 2/5 से भाग लगाएंगे तो 5 ऊपर चली जाएगी मेरे बच्चे। तो ये आ जाएगा 2 नाम 18 और 9 पंजे 45। आप कहेंगे बिल्कुल सच बात है। इसका मतलब है मेरे बच्चे कि अगर 40% पपीता 18 का आता है तो पूरा पपीता आएगा 45 का। बोलो हाँ या ना। आप जहां भी हैं हाँ या ना बोलना, समझाने की जिम्मेवारी मेरी है, और बस आप हाँ और ना बोलते चलना। आपको मोटो पता लग गया। कभी भी एक पपीते की या एक काम की या एक चीज की निकालनी है वैल्यू, तो वस्तुओं की संख्या को नीचे डाल देते हैं। क्लियर है। तो एक की वैल्यू निकल आती है। जैसे ये सवाल देखें, ए आधे काम को। मित्रों, अब तक हमने जितने सवाल पढ़े दोस्तों, उन सारे सवालों में कहा गया था एक काम को।
ए एक काम को, बी उसी काम को, सी एक काम को। लेकिन ये पहला सवाल है, जब वो कह रहा है आधे काम को, आधा नहीं कहता तो वो 100% 50% कहता। मेरे बच्चे, मैं कहानी लिखने जा रहा हूं, आप देखते रहना। ए के बारे की कहानी क्या है? कहानी ये है मेरे बच्चे कि आधे काम को, आधे का मतलब है 50%, 50% का मतलब है 1/2 काम को। 1/2 काम को कितने दिन में कर रहा है? तो आप कहेंगे 10 दिन में। मैंने अभी सिखाया है कि 1/2 पपीता 10 रुपए का है तो पूरा पपीता 20 का आएगा। लेकिन हम सिस्टम से करेंगे, आधा काम 10 दिन में, तो एक काम का मतलब है मेरे बच्चे पूरा काम। तो 10/1/2, दो कहाँ चली जाएगी बेटा? ऊपर। तो आपको भी पता था और मुझे भी पता था, पर हम दोनों को ही करना था तो हमने कर लिया। आधा काम 10 दिन में तो पूरा काम 20 दिन में। मेरे बच्चे, अब आप बी की स्क्रिप्ट लिखें। तो आप कहेंगे मेरे भाई, बस सवाल ही हो गया, ये तो सिंपल था। ए अगर आधे काम को 10 दिन में करता है तो बताइए एक काम को, एक काम का मतलब है पूरा काम, तो बताइए पूरे काम को कितने दिन में करेगा? तो आप समझ गए होंगे मेरे बच्चे, पूरा काम होगा 20 दिन में। ये वही सवाल है, आधा पपीता 10 दिन का, 10 रुपए का, तो पूरा पपीता 20 का। बोलो हाँ या ना? तो आप कहेंगे हाँ। अगला, ये सवाल आया हुआ था। यहाँ जितने भी सवाल आपके आगे पेश हो रहे हैं, ये किसी न किसी वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आए हैं। अब ये सवाल चाहो तो आप कर सकते हैं। मेरे बच्चे, आपसे कहा गया है 40%, 40% को क्या तुम भिन्न में बदल सकते हैं? तो आप कहेंगे बिल्कुल। कैसे मेरे भाई? तो 40 के नीचे हम क्या लगा देंगे? 100, क्योंकि दुनिया में से जब जब प्रतिशत विदा हुई है तो 100 से भाग लगा है। तो आप कहेंगे 2/5। इसका मतलब है मेरे बच्चे 2/5 पपीता काम है तो काम, इसका मतलब है 2/5 काम को कितने दिन में कर रहा है? 16 दिन में। और मुझे निकालना है एक काम, क्योंकि मुझे तो पूरा पपीता चाहिए। तो एक काम को करेगा मेरे बेटे 16/2/5। लेकिन 5 कहाँ चढ़ जाएगी? ऊपर चढ़ जाएगी। तो 16 गुणा 5/2, 2 × 8 = 16, 8 × 5 = 40। तो आप देखेंगे मेरे बच्चे कि जो पूरा पपीता आएगा, इसका मतलब है जो पूरा काम होगा, एक काम होगा, वो कितने दिन में होगा मेरे बच्चे? 40 दिन में। क्यों? क्योंकि 2/5 काम, 2/5 का मतलब है 40% काम होने में अगर 16 दिन लगते हैं तो पूरे काम को होने में लगेंगे मेरे बच्चे 40 दिन। आपको समझ आया होगा कि ए किसी कार्य के 2/5, 40% की वैल्यू मैंने निकाल दी है। आज के बाद याद रखना, मुझसे कहा गया मेरे भाई कि ए 2/5 काम को 16 दिन में करता है, तो बताइए पूरे काम को कितने दिन में करेगा? तो इस सवाल का आंसर है 40 दिन। आप समझ गए होंगे। चले अब आगे बढ़ते हैं मेरे भाई। सवाल देखें। देखो, इसमें इसने कहा 1/4, 1/4 न कहता तो क्या कहता? तो 25% कहता। 25% को बदल के आपको क्या करना होता? तो आप कहते 1/4 करना होता। इस सवाल को आप पढ़ें मेरे भाई और ध्यान से देखेंगे। देखें बच्चे, एक ही कहानी लिख रहा हूं, बस आपको हाँ और ना बोलना है। अच्छा लगे तो हाँ बोलना, और समझ ना आए तो आप ना बोलना। पर बैठे मत रहना किसी के इंतजार में ना कि कोई आएगा राजकुमार, कोई नहीं आ रहा। ए के बारे में कहा है आपने कि ए है ना वो 1/4 काम को कितने दिन में कर रहा है मेरे भाई? तो आप कहेंगे सर 10 दिन में कर रहा है। मैंने कहा बिल्कुल ठीक है। तो जो आदमी 1/4 पपीता 10 रुपए का आ रहा है, इसका मतलब है पूरा पपीता। पूरा पपीता का मतलब है एक काम। एक काम होगा मेरे बच्चे 10/1/4, तो 4 कहाँ चढ़ जाएगी? ऊपर। इसका मतलब है पूरा काम कितने दिन में होगा? आप कहेंगे 40 दिन में। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं कि बी के बारे में और बताइएगा, तो आप कहेंगे मेरे भाई कि सर बी के बारे में सूचना ये है कि बी 1/3। मेरे बच्चे 1/3 नहीं होता तो बताऊं क्या होता? हाँ सर बता दो। ये होता 33 सही 1/3%। 33 सही 1/3% को भिन्न में कहते हैं 1/3। आप कहते हैं हमें तो पता ही है। मैंने कहा तो बहुत अच्छा। तो बी के बारे में क्या कह रहा है कि बी जो है 1/3 काम को कितने दिन में करता है साहब? आप कहेंगे 20 दिन में। मेरे बच्चे, एक काम को ये आदमी कितने दिन में करेगा? तो आप कहेंगे सर 20/1/3। तो इस सवाल का जो आंसर आएगा मेरे बच्चे वो आएगा 60 दिन। अब सवाल सुने ध्यान से। ए
एक काम को करता है 40 दिन में और बी उसी काम को करता है 60 दिन में। अब मैं आराम से सवाल कर पाऊंगा, आप सवाल देखें। ए एक काम को कितने दिन में? 40 दिन में। आप कहेंगे बिल्कुल ठीक है। और बी उसी काम को कितने दिन में बेटा? तो आप कहेंगे सर 60 दिन में। मेरे भाई 40 और 60 का पूरा संसार एलसीएम निकाल के ला सकता है। एलसीएम आएगा 120। और मैंने मान लिया मेरे बच्चे कि टोटल काम जो हमें करवाना है वो करवाना है 120। इसका मतलब है ता काम को ए और बी आए रहे हैं, बा काम में टोटल पत्थर कितने लगने हैं? तो आप कहेंगे 120 लगने हैं। अच्छा, टोटल काम कितना करवाना है? 120 करवाना है। अच्छा, करवाना किससे है? तो ए और बी से करवाना है। मैंने कहा बिल्कुल ठीक है, अभी करवा देता हूं। पहले तो आप देखें कि ए की एफिशिएंसी 3, 4 तिया के 12, बी की एफिशिएंसी 2, 4 6 दूनी के 12। इसका मतलब है मेरे बच्चे एक दिन में ए कितने पत्थर लगाएगा? 3 पत्थर लगाएगा। अच्छा, बी कितने पत्थर लगाएगा? तो ये लगाएगा मेरे भैया 2 पत्थर। आप कहेंगे बिल्कुल ठीक है। मेरे भाई ए लगाता है 3 पत्थर, बी लगाता है 2 पत्थर, और वो कह रहे हैं कि दोनों मिलकर काम पर जाएं तो कितने दिन में काम होगा। मैंने आपको पहले ही बताया है, जिस आदमी से काम करवाना है उसे नीचे भेज देते हैं। काई के नीचे? टोटल काम के नीचे। मतलब ते काम करवाना है ता काम के नीचे, जो काम हमें करवाना है। तो इस सवाल का जो आंसर आएगा मेरे बच्चे, कितने दिन लगेंगे, इस बात का जवाब आएगा 120 काम हमें करवाना है। और किस किस से करवाना है? ए और बी से मिलकर। तो आप मुझे बता दो, ए कितने पत्थर लगाएगा? 3, और बी कितने लगाएगा? 2। तो दोनों मिलकर कितने लगाएंगे मेरे बच्चे? तो आप कहेंगे 5। और जब 120 में 5 से भाग लगाएंगे आप, तो इस सवाल का जो आंसर आने लग रहा होगा वो आएगा 24। इसका मतलब है मेरे भाई दोनों मिलकर पूरे काम को 24 दिन में करेंगे। डेट्स ऑल। आपसे यही पूछा है कि दोनों मिलकर काम पर जाएं तो काम कितने दिन में पूरा होगा। तो ऑप्शन ए इस सवाल का राइट ऑप्शन है। आप मेरी बात समझ गए होंगे। ये सवाल आप एक बार पढ़ेंगे फिर मैं बताता हूं। देखें मेरे भाई, बहुत ध्यान से देखेंगे। सवाल कह रहा है कि ए 40% की वैल्यू मैं आपको निकाल के बता चुका था कि 40% की जो वैल्यू होती है मेरे बच्चे वो होती है 2/5। कैसे निकालता हूं आपको पता ही है। परसेंट हटाता हूं तो नीचे 100 लगाता हूं। बी दूनी 40, बी पंजे की 100। ए के बारे में देखें, ए के बारे में वो कह रहा है कि 2/5 काम। मैंने कहा ठीक है, कितने दिन में? तो वो कह रहा है 20 दिन में। मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं, मुझे कोई एलर्जी नहीं है। मैं गारंटी से कहता हूं अगर 2/5 काम को ये आदमी 20 दिन में कर रहा है तो ये आदमी पूरे काम को करेगा मेरे बच्चे 20/2/5। चौथी संख्या ऊपर चली जाती है, 2 से 10 बार कटेगा और 10 का जब गुणा 5 से होगा तो ये आंसर आ जाएगा 50 दिन। इसका मतलब है मेरे भाई ए पूरे काम को 50 दिन में करता है। अब बी के बारे में भी बता दो सर, तो बी के बारे में भी देख लें। बी क्या कह रहा है? बी 60%। 60% की अगर वैल्यू आपको चाहिए मेरे बच्चे तो मेरे पास एक ही फंडा है, 60/100। बी तिया के 60, बी पंजे की 100। अब आपका आया 3/5, क्योंकि 60% की वैल्यू होती है 3/5। तो मेरे भाई अगर बी के बारे में पूछेगा तो बी जो है 3/5 काम को करके दे रहा है। कितने दिन में? आप कहेंगे 12 दिन में। मैंने कहा बहुत बढ़िया। अब मैं तुमसे ये पूछ रहा हूं कि बताइए ये एक काम को कितने दिन में करेगा। तो आप कहेंगे मास्टर 12/3/5, और 5 जागी ऊपर, 3 चौके के 12 और 5 चौके के 20। इसका मतलब है मेरे बच्चे बी पूरे काम को कितने दिन में करेगा? 20 दिन में। ए पूरे काम को 50 दिन में। बस सवाल बन गया, ए कितने दिन में काम करता है? 50 में। बी कितना में काम कर रहे है? 20 में। 50 और 20 का एलसीएम कितना आएगा? आप कहेंगे एलसीएम आएगा 100। बी पंजे के 100, 50 दूनी के 100। इसका मतलब है मेरे बच्चे जिस काम के लिए हम एकत्रित हो रहे हैं बा काम में पत्थर के देख लगने हैं। तो आप कहेंगे सर पत्थर लगने हैं 100। इसका मतलब है मेरे भाई 50 दूनी 100 और 20 पंजे के 100। इसका मतलब है एक ही जो क्षमता है मेरे बच्चे, एक ही जो क्षमता दिखाई देने लग रही है वो दिखाई देने लग रही है 2 है। और बी की जो क्षमता है मेरे बच्चे वो क्षमता दिखाई देने लग रही है कि बी की क्षमता है 5। मैं तुमसे पूछूं कि इनमें कौन सा आदमी ताकतवर है, तो दिखने पे ही लग रहा है कि बी ताकतवर है, क्योंकि एक दिन में 5 पत्थर लगाता है। अच्छा सर, ये अगर दोनों मिलकर जाएंगे तो कितना काम करेंगे? तो 7 काम करेंगे। आप समझ रहे हैं, ये दोनों की मिलमा क्षमता है।
मतलब है टोटल क्षमता कितनी आ जाएगी, 7। अगर इस सवाल का आपको आंसर देना है मेरे बच्चे के पूरा काम दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, तो हमें कुछ नहीं करना, हमें क्या करना है मेरे बच्चे, टोटल काम कितना है, तो आप कहेंगे सर टोटल काम है 100। मैंने कहा बहुत बढ़िया, अगर टोटल काम 100 है और किससे कराना है, दोनों से, तो दोनों को नीचे डालिए, तो 100 में नीचे कौन पहुंचा देंगे, 7। जब इसे हल करेंगे मेरे बच्चे तो आंसर आएगा 14 सही 2/7 दिन, जो कि ऑप्शन ए में बैठा है। प्रतिशत बाई डिफॉल्ट गलत लिख दिए इन्होंने। इस सवाल का जो सही आंसर होगा वो होगा 14 सही 2/7 दिन। ऑप्शन ए इस सवाल का राइट ऑप्शन है। आप मेरी बात समझ गए होंगे। अगर कहानी समझ आई मेरे भाई, बस इतनी सी गड़े तेरे तापे काम करानो है त नीचे डाल दू, काय के नीचे, टोटल काम के नीचे। टोटल काम कहां से आएगा, एलसीएम से आएगा। क्लियर है, क्लियर है कहानी, आप कहेंगे क्लियर है। अब देखो कार्य क्षमता, अब मैं तुम्हें एक चीज बता दूं मेरे बच्चे, एक चीज ध्यान रख लेना, आप कार्य क्षमता का मतलब तो समझते हैं। कार्य क्षमता का मतलब है बेटा एफिशिएंसी। एफिशिएंसी, एफिशिएंसी का नाम एक तो क्षमता ही है, आप जानते हैं, जैसा कि एक इसका नाम दक्षता भी है, एक इसका नाम आप जानते ही हैं कि क्षमता है, एक इसका नाम निपुणता है, एक इसका नाम कार्यकुशलता। इसके 50 नाम है। अगर इंग्लिश नाम है तो एफिशिएंसी मतलब है क्षमता, मतलब तुझमें तथा कितनी है, तेरी औकात कितनी है, तुझमें पावर कितनी है, इज कॉल्ड द एफिशिएंसी। अब मैं आपसे एक बात पूछता हूं, ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से। जैसे मेरा नाम कृष्णा है और मेरी क्षमता है 5, इसका मतलब है मेरे भाई कि एक दिनाकू में अगर जाऊंगा तो कितने पत्थर लगाऊंगा, 5। बहुत ध्यान से देखना, अगर मैं एक दिन के लिए गया तो कितने पत्थर लगाऊंगा, आप कहेंगे 5। क्यों, क्योंकि 5 मेरी क्षमता है। और आपने कह दी कि तुझे जाना है 20 दिन, आपने मुझसे ऑर्डर दे दिया कि तुझे कितने दिन में काम करना है पूरा, तो 20 दिन में। तो मैं एक बात की टाल ठोक के कह सकता हूं कि अगर मेरी प्रतिदिन की एफिशिएंसी, कृष्णा की जो एफिशिएंसी है, अगर वो 5 है और मुझे पूरे काम को करने में 20 दिन लग रहे हैं, तो मित्र इस काम में जो टोटल पत्थर लगने हैं, टोटल जो काम है वो होगा 5 गुणा 20। आप कहेंगे बिल्कुल सही है, क्योंकि मास्टर अगर तू प्रतिदिन के हिसाब से 5 पत्थर लगाता है और तेरी हाजिरियां हैं 20, तो इसका मतलब मैं गारंटी से कह सकता हूं कि जिस काम के प्रयोजन से तुझे भेजा जा रहा है उस दीवार में टोटल 100 काम होना है, 100 पत्थर लगने। आप कहेंगे बात सच है। तो आप मुझे बताइए टोटल काम कितना हो गया, 100। बोलो। चले दूसरा प्रश्न देखें। मैंने कहा एक लड़के का नाम है कृष्णा जिसकी क्षमता है 3, एक लड़के का नाम है राधा, लड़की का नाम है राधा जिसकी क्षमता है 2। क्षमता का मतलब आप जानते ही हैं, क्षमता का मतलब है एक दिन में वो कितना काम कर रहा है। तो कृष्णा कर रहा है 3 काम और राधा कर रही है 2 काम। मैं आपसे ये पूछता हूं कि अगर ये दोनों मिलकर कहीं जाएंगे तो एक दिन में कितने पत्थर लगाएंगे, तो आप कहेंगे सर ये दोनों मिलकर अगर जाएंगे तो एक दिन में 5 पत्थर लगाएंगे। अब किसी ने कहा कि ये टोटल काम, ये जो दीवार दिख रही है ये तुम्हें चिन्हनी है, किस किस को, कृष्ण को और राधा को। उन्होंने कहा ठीक है चिन्ह देंगे। तो बच्चों इन दोनों को काम पे लगा दिया और इन दोनों ने काम पूरा कर दिया, लेकिन इन दोनों को काम करते समय जो दिन लगे मेरे बच्चे वो लगे 15। कितने दिन लगे, 15। बात सुने वापस से। ए कितने पत्थर लगाता है, तो आप कहेंगे सर ए लगाता है 3 पत्थर। राधा कितने पत्थर लगाती है, तो 2 पत्थर। पहला प्रश्न, इनमें कौन अच्छा है, तो कृष्ण अच्छा है। क्यों, क्योंकि इसकी क्षमता ज्यादा है। ठीक बात, ये प्रश्न अलग है। मेरे बच्चे, मेरे दोस्त, मैं आपसे पूछ रहा हूं कि अगर मैं दोनों को काम पर भेजूं तो ये दोनों मिलके कै पत्थर लगाएंगे, तो तुम कहेंगे गुरुजी ये 5 पत्थर लगाएंगे। मैंने कहा बिल्कुल ठीक है। मैं कह रहा हूं कि अगर ये 5 पत्थर प्रतिदिन लगा भी रहे हैं तो अभी इन्होंने पूरा काम करने में 15 दिन लगा दिए। तो क्या तुम मुझे बता सकते हैं कि सर जो टोटल काम है, कुल काम है, कुल दीवार में जो पत्थर लगने हैं, क्या वो 15 गुणा 5, मतलब है इस दीवार में जो टोटल काम होना है वो कितना काम होना है, 75। 15 5 75, क्योंकि प्रतिदिन के हिसाब से 5 पत्थर लग रहे हैं और इन्होंने 5 के हिसाब से भी 15 दिन लगा दिए। इसका मतलब है मेरे भाई कि इस दीवार में जो टोटल काम है वो है 75। क्लियर है। अच्छा सर ये क्या बात हुई, मैंने कहा बता कौन सी बात। कल को अगर मैं तुमसे ये पूछूं, ध्यान से देखना, एक ही क्षमता 3, इसका मतलब प्रतिदिन कितने पत्थर लगाएगा, 3।
कृष्ण राधा की क्षमता 2, कितने पत्थर लगाएगी 2, दोनों मिलकर कितने लगाएंगे 5, दोनों ने कितने दिन मिलकर काम किया 15, तो टोटल काम कितना आया, तो आप कहेंगे टोटल काम आया 75। अब मेरे भाई इस बात को बहुत ध्यान से सुनना, अब मैं कह रहा हूं कि इसी काम को अकेला कृष्ण, ओनली कृष्ण कितने दिन में करेगा, तो आप कहेंगे मास्टर 75 काम के नीचे कृष्णा को भेजना। बोलना यार, तापे काम कराना हो भाई नीचे भेज दे। तो 75 के नीचे अगर कृष्णा जागो, इसका मतलब है 75 डिवाइडेड बाई 3। तो आप कहेंगे अकेले आदमी को 3 दूनी 6 5 15, अकेले कृष्णा को काम करने में लगेंगे 25 दिन। बोलो यार। अच्छा, अकेली राधा जागी तो आप कहेंगे सर ओनली राधा अगर जाएगी तो इस लड़की को लगेंगे 75/2। हाँ या ना, क्योंकि टोटल काम कितना है 75। अगर अकेला कृष्ण जाएगा तो 75/3, तो ये आ जाएगा 25 दिन, 25 थी 75, और अकेली राधा जाएगी तो 75/2, 2 3 6 37.5 दिन। आप मुझे बता दी क्या ये बात सच है? अच्छा सर, राधा को टाइम क्यों ज्यादा लग रहा है? राधा में ताकत ही ना आती यार, मैं क्या करूं, राधा की क्षमता ही ना है, राधा की क्षमता ही बहुत कम है। आप समझ गए होंगे मेरी बात, बिल्कुल ठीक है। अब बच्चे इस सवाल को हम आगे बढ़ते हैं और कॉन्सेप्ट को सीखने की कोशिश करते हैं। आपको पता ही है, ये रहे दिन, आप कहेंगे बिल्कुल रहे, ये रहे दिन, बिल्कुल रहे, ये रहे दिन, बिल्कुल रहे। अगर दिनों का एलसीएम अगर हम लेते हैं मेरे बच्चे, जैसा कि आपको पता ही है, अगर हम दिनों का एलसीएम लेते हैं, लघुत्तम लेते हैं, तो वो क्या होता है, टोटल काम होता है। दिनों का एलसीएम लेते हैं तो वो क्या होता है, कुल काम होता है। और मेरे बच्चे, कुल काम में अगर हम दिनों से भाग लगाते हैं तो यहां जो चीज निकल के आती है उसका नाम क्या है, एफिशिएंसी। आप कहेंगे बिल्कुल है। बोलो यार, आप कहेंगे बिल्कुल बात सही है। चले अब हम आगे बढ़ते हैं मेरे बच्चे। सवाल देखें, बहुत ध्यान से देखना। ए और बी की क्षमता 2:3 है। इसका मतलब है मेरे भाई, अगर अकेलो ए जागो, अकेलो ए, अकेला अगर ए काम पर जाएगा तो कितने पत्थर लगाएगा, 2, और अकेला बी जाएगा तो कितने पत्थर लगाएगा, 3, और अगर दोनों भैया मिलकर जाएंगे तो मेरे मित्र कितने पत्थर लगाएंगे, 5। क्लियर है? एफिशिएंसी ऑफ ए इज इक्वल टू 2, एफिशिएंसी ऑफ बी इज इक्वल टू 3, एंड एफिशिएंसी ऑफ बोथ इज इक्वल टू 5। दोनों अगर मिलके जाएंगे गुरुजी तो ये प्रतिदिन 5 पत्थर लगाएंगे। आराम हो, बिल्कुल ठीक है। और वो कह रहा है कि दोनों ने मिलकर काम पे गए हैं और फिर भी 20 दिन लग गए। मैंने कहा है, दोनों मिलकर काम पर गए हैं फिर भी कितने दिन लग गए, 20। मेरे बच्चे, अगर मैं तुमसे पूछूं कि दोनों को टोटल दिन कितने लगे तो आप कहेंगे सर 20 दिन। बोलो यार, आप मुझे खुद से अपने विवेक से बताना कि दोनों प्रतिदिन 5 पत्थर लगाते हैं, फिर जिन बेचारे 20 दिन है गए, तो क्या आप ये नहीं बता सकते कि इस काम में टोटल पत्थर मतलब है कुल काम हुआ होगा 20 हाजिरी हैं और प्रतिदिन के 5 पत्थर लगाए रहे हैं, तो टोटल वर्क है 100 पत्थर का। इसका मतलब है मेरे बच्चे, इस पूरे काम में कितने पत्थर लगे हैं, तो 100 पत्थर लगे हैं। बोल रहे हैं यार, तो बताइए अकेला ए पूरे काम को कितने दिन में करेगा? सिंपल सवाल है। और आपसे पूछा है कि बताइए मेरे भाई कि ओनली ए अगर काम पर जाए तो काम कितना में होगा? तो मेरे बच्चे 100 के नीचे कौन डाल दे, ए है। ए का मतलब है ए की क्षमता। ए की क्षमता कितनी है, 2। इसका मतलब है अकेला अगर ए काम पर जाए तो काम कितना में पूरा हो जाएगा, 50 दिन में। अगर मैं तुमसे पूछूं, वैसे सवाल में पूछा नहीं पर मैं तो प्रश्न पूछ ही सकता हूं, ओनली बी जाए तो काम कितने दिन में करेगा? तो आप कहना 100 के नीचे डालो बी है। बी का मतलब है बी की क्षमता, तो 100/3। इसका मतलब है ये आदमी दिन लगा देगा 33 सही 1/3, मतलब 33 दिन आते ऊपर को टाइम लगेगा। कौन है? बी है। अगर अकेलो जागो तो। और अगर मैं पूछ लूं कि दोनों जाएं तो कितने दिन लगेगा, तो 100 के नीचे दोनों की क्षमता डाल देना। आपको वैसे तो पता ही था कि 20 दिन में काम हो रहा है, फिर भी प्रैक्टिकल के लिए 100/5 करेंगे तो दोनों मिलकर कितने दिन लगाएंगे, 20। इसका मतलब है मास्टर, एक चीज समझ में आई कि अगर हमारे पास एफिशिएंसी आ जाए, क्या आ जाए, एफिशिएंसी, और एफिशिएंसी का गुणा अगर हम दिन से कर दें कि कितने दिन की हाजिरियां हैं, तो क्या निकल के आ जाता है बेटा, तो आप कहेंगे टोटल काम। बोलो हाँ या ना। एफिशिएंसी का गुणा अगर दिन से कर दें
तो क्या निकल के आ जाएगा मेरे भाई? तो आप कहेंगे टोटल काम निकल के आ जाएगा। बोलो हाँ या ना। किसी को कोई डाउट? तो आप कहेंगे किसी को कोई डाउट नहीं। आपसे कहा इतना गया है कि बताइए अकेलो कितने दिन में करेगा को? अकेलो ए, तो अकेला ए करेगा मेरे बच्चे 50 दिन में। क्लियर है? अब अगला सवाल देखेंगे। ए और बी मिलकर एक काम को 12 दिन में करते हैं। बहुत ध्यान से देखना, ए और बी मिलकर जाते हैं तो काम 12 दिन में होता है। अब देखना, ए की जो क्षमता है, कुशलता वही शब्द है, बी से दोगुनी है। इसका मतलब है मेरे बच्चे, अगर बी एक दिन में एक पत्थर लगाता है तो मैं दावा ठोक सकता हूं मेरे भैया कि ए लगाओ 2 है। आप समझ गए कैसा गुरुजी? क्योंकि ये इनकी क्षमता, एफिशिएंसी का अनुपात है। अगर ए लगाए रहो 2 पत्थर तो बी लगाओ 1 पत्थर, क्योंकि ए की क्षमता बी से दोगुनी है। आप कहेंगे बिल्कुल है। मेरे बच्चे जब दोनों जाते हैं काम पर तो टोटल कितने दिन लगते हैं? तो आप कहेंगे 12 दिन लगते हैं। किस किस को? दोनों को मिलकर। अगर मेरे बच्चे दोनों मिलकर गए तो आपसे मैं बस इतना पूछ रहा हूं कि प्रतिदिन के कितने पत्थर लगाएंगे? तो प्रतिदिन ये 3 पत्थर लगाएंगे। और कितनी हाजिरियां हो गई दोनों की मिलाकर? दोनों गए हैं सर कितने दिन? 12 दिन। दोनों लड़कों ने 12 दिन करी है मेहनत, और प्रतिदिन ये दोनों कितने पत्थर लगाते हैं? 3। तो मैं गारंटी इस बात की ले सकता हूं मेरे बच्चे कि जो टोटल काम रहा होगा वो रहा होगा 12 तिया के 36। इसका मतलब है मेरे भैया 36 पत्थरों का पूरा काम है। दीवार में कितने पत्थर लगने हैं? टोटल 36 पत्थर। अगर आप मुझसे पूछेंगे कि इन 36 पत्थरों को अकेला एक कितने दिन में लगाएगा, तो मेरा आंसर होगा मेरे बच्चे 36 डिवाइडेड बाई 2, मतलब है 18 दिन में। और अगर आप मुझसे पूछेंगे कि अकेलो बी कै दिना में लगाओ, तो मेरा आंसर होगा बेटा 36 डिवाइडेड बाई 1, मतलब है कै दिना में भैया? 36 दिना में। आपसे किसके बारे में पूछा है? तो बताइए बी अकेला, अकेला बी लगाएगा। टोटल काम कितना है? 36 है, और 36 में 1 से भाग लगाएंगे तो अकेला बी लगाएगा 36 दिन में। क्लियर है मेरे भाई? आप कहेंगे बिल्कुल क्लियर है। बी की क्षमता ए से 20% अधिक है। मेरे बच्चे कई बार क्या होता है कि जो एफिशिएंसी है, क्षमता है, वो रेशो सेट नहीं करता, प्रतिशत में बोल देता है और आपको सेट करना पड़ता है। तो हम कर लेंगे मेरे बच्चे, देखेंगे किससे? ए से। एक चीज देखें, जिससे तुलना करी जाती है ना वो हमेशा नीचे आती है। तो आप देखें ये किससे कर रहा है तुलना? ए से। और आपको मैंने अभी बताया था कि भैया 20% की जो वैल्यू है ना, आपने कि यहाँ है, वो 1/5 होती है। कैसे? परसेंट हटाते हैं तो 100 आती है। तो बी एकम बी और 20 पंजे की 100। तो ये जो नीचे आया है ना वो ए है। मैंने कहा आपको कैसे पता? क्योंकि ये लिख रहा है ए से, तो ए कितना आएगा? 5। देखेंगे ध्यान से, इसका मतलब है ए की जो क्षमता आएगी वो कितनी आएगी? 5। बोलो हाँ। आप कहेंगे बिल्कुल ठीक है। बी की क्षमता ए से ज्यादा है, ए से ज्यादा है, तो ए की 5 है, तो बी की होगी 5 पे 1 ज्यादा। इसका मतलब है मेरे बच्चे जो बी की एफिशिएंसी होगी वो होगी 6। आप कहेंगे बिल्कुल सही है। ये क्या है मेरे बच्चे? तो ये है एफिशिएंसी, क्षमता। ए एक दिन में 5 पत्थर लगाएगा और बी एक दिन में 6 पत्थर लगाएगा। अब वो क्या कह रहा है? यदि बी अकेला काम पर जाए, कौन मेरे बच्चे? बी अकेला काम पर जाए, अगर अकेलो बी जाए, बिल्कुल अकेलो, कौए ना लेगो संग, अकेला बी जाए तो पूरे काम में 44 दिना में करे आतो है। कौन? अकेला बी पूरे काम को कै दिना में करे आतो है? 44 दिना में। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि क्या आप इसमें टोटल काम निकाल सकते हैं? आप कहेंगे बिल्कुल। कैसे? आप मुझे बताइए, अगर बी एक दिन जाता है तो कितने पत्थर लगाता है? आप कहेंगे 6। और बी ने पूरा काम कितने दिन में किया है? 44 में। तो इसका मतलब है अगर प्रतिदिन 6 पत्थर लगाता है और 44 दिन में काम खत्म कर आया, तो 6 चौके की 24, 6 चौके की 24 और 2 26। इसका मतलब है इस काम में टोटल कितने पत्थर लगने हैं? आप कहेंगे 264 पत्थर लगने हैं। अब मुझसे ये कहा गया है कि बताइए टोटल काम कितना? तो आप आराम से कह पाएंगे भैया टोटल काम है 264। का हुआ दिक्कत? आप कहेंगे बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं कि बताइए दोनों मिलकर काम पर जाएं तो काम कितने दिनों में होगा? तो इस सवाल का जो आंसर आएगा मेरे बच्चे वो आएगा, टोटल काम ऊपर आ जाएगा 264 जो कि आपका आ रहा है, और दोनों को मिला देना। दोनों को मिलाएंगे तो ये आ जाएगा 11, क्योंकि ये 5 पत्थर लगाएगा, ये 6 पत्थर, तो दोनों मिलकर कितने पत्थर लगाएंगे? 11 पत्थर। 264 में 11 से भाग लगाएंगे मेरे बच्चे, तो 11 दूनी की 22 और 11 चौकी 44। तो दोनों मिलकर कितने दिन लगाएंगे? 24 दिन लगाएंगे। अगर मैं ये पूछ लेता ओनली ए कितने दिन लगाएगा, अकेला ए अगर काम पर जाए
तो कितने दिन में काम होगा? तो आप कहे ना सर 264 डिवाइडेड बाई 5। क्लियर है? अगर मैं आपसे पूछूं कि अकेला बी कितने दिन में काम कर देगा, आपको तो वैसे पता ही है कि 44 में कर देगा, पर फिर भी मैं आपकी मन सचौती के लिए कर रहा हूं। 264 बट्टे बी, बी का मतलब है 6, तो आप देखेंगे 6 चौके की 24 और 6 चौके की 24। अगर अकेले एक ही पूछेगा तो 5 25 और 5 दूनी 10 और 5 अट्ठे 40। आप समझ पाए मेरी बात? 5 25 कितनी बची? एक बची। 5 दूनी 10 5 अट्ठे 40। अकेला ए लगाएगा 52 से ज्यादा दिन और अकेला बी लगाएगा 44 दिन, और अगर दोनों मिलकर पूछे जाएंगे तो दोनों मिलकर दिन लगाएंगे 24। 24 इस सवाल का आंसर है। आप मेरी बात समझ गए होंगे। मेरे बच्चे, मैं आपसे एक छोटी सी गणित पूछूं, आप समझ पाए तो आप मुझे इतनी बात बताएं कि जो एफिशिएंसी होती है, क्षमता, छोटी सी गणित है, मैं तुमसे ये पूछ रहा हूं, अगर मुंह में ताकत ज्यादा है, मतलब मुझ में एफिशिएंसी ज्यादा है, तो क्या मैं काम को लेट करूंगा या जल्दी करूंगा? मतलब मुझ में बहुत ताकत है तो काम करने में समय कम लगाऊंगा या ज्यादा लगाऊंगा? बोलो। अगर मुझ में ताकत ज्यादा है तो तुम कहेंगे गुरुजी अगर तुम्हारे में ताकत ज्यादा है तो काम जल्दी होगा, मतलब आप तो काम को तुरंत ही करे आएंगे। क्यों? क्योंकि तुम में बहुत ताकत है। ये लड़का, इसमें ताकत ही नहीं है, फिर ये काम को, अगर इस लड़के में ताकत नहीं है तो ये काम को करने में बहुत दिन लगा देगा। तो बस मैं आपसे यही पूछना चाहता हूं कि जिस आदमी में ताकत ज्यादा है, ताकत का मतलब है एफिशिएंसी, जिसमें ताकत ज्यादा है वो आदमी दिन कितने लगाएगा, कम या ज्यादा? तो आप कहेंगे कम लगाएगा। और जिस आदमी में ताकत कम है, मतलब ताकत का मतलब है एफिशिएंसी, जिस आदमी में ताकत कम है वो आदमी दिन कैसे लगाएगा? तो आप कहेंगे दिन लगाएगा ज्यादा। इसका मतलब है मास्टर एफिशिएंसी, एफिशिएंसी का मतलब ताकत, एफिशिएंसी और दिन एक दूसरे के उल्टे होते हैं। इसका मतलब है अगर ताकत ज्यादा तो दिन कम, और दिन अगर ज्यादा लगाए रहोगे तो जाको मतलब है कि तुम्हें ताकत कैसी है, कम है। दिन और ताकत उल्टे काम करते हैं। दिन ज्यादा लगा रहा है, मैं समझ जाऊंगा कि तुझे में ताकत कम है। अगर तू ताकत ज्यादा है तो तू दिन कम लगाएगा। मतलब ताकत और दिन एक दूसरे के उल्टे होते हैं। उल्टे का मतलब तेरा सर मेरा मूड, तेरा सर मेरे पैर, तेरे पैर मेरा सर। क्लियर है? आप कहेंगे क्लियर है। चलो मैं आगे बढ़ता हूं मेरे भाई। ए व बी की क्षमता का अनुपात 3:5 है। बहुत ध्यान से सुन लेना, टॉप का सवाल है। ये सवाल अच्छे से अच्छे पेपरों में भी आ सकता है, चाहे वो पटवार का हो चाहे किसी भी चीज का हो। एक ए बैठा है और आपसे कहूंगा मेरे बच्चे कि एक बैठा है बी। अगर मैं आपसे पूछ रहा हूं कि इनकी जो ताकत है इसका अनुपात कितना है, क्षमता, ताकत, कुशलता, निपुणता, एफिशिएंसी, सब एक ही बात है, तो इनकी ताकत का अनुपात है मेरे बच्चे 3:5। इसका मतलब है एक दिना में ए लगाओ 3 पत्थर और बी लगाओ 5 पत्थर। अगर मैं तुमसे पूछूं कि अगर मैं ताकत का उल्टा कर दूं तो क्या दिन बन जाएंगे? तो आप कहेंगे सर बिल्कुल दिन बन जाएंगे। ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 3। उल्टा कर दिया, 3 5 से 5 3 कर दिया। अगर आप चाहें तो अनुपात को x भी मान सकते हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है मेरे बच्चे इसकी क्षमता 3 थी, कम थी तो देखो दिन ज्यादा लगा रहा है। इसकी क्षमता ज्यादा है तो देखो दिन कम लगा रहा है। ये आदमी दिन ज्यादा लगा रहा है, ये आदमी दिन कम लगा रहा है, क्योंकि इसमें ताकत कम है, इसमें ताकत ज्यादा है। ताकत का उल्टा दिन होते हैं, दिन का उल्टा ताकत होती है, उल्टे काम करते हैं। तो जो मैं ताकत ज्यादा, दिन कम लगाएगा। जैसे जिस भी मशीन में ताकत ज्यादा होती है वो हाल काम कर देती है, कम समय में काम कर देती है। आपको ही पता है? आप कहेंगे बिल्कुल पता है। अब बहुत ध्यान से देखना मेरे भाई, ए और बी की क्षमता, मतलब ये 3 पत्थर लगाता है, ये 5 पत्थर। अब मैं तुमसे ये कह रहा हूं कि ये जो 3 है और ये जो 5 है ये तो पत्थरों की संख्या है। मतलब ये आदमी एक दिन में 3 पत्थर लगाएगा, ये आदमी एक दिन में 5 पत्थर लगाएगा, दोनों मिलकर एक दिन में 8 पत्थर लगाएंगे। और अगर मैंने एफिशिएंसी का उल्टा कर दिया तो ये 5x दिनों की संख्या हो गई और 3x दिनों की संख्या हो गई। इसका मतलब है ये एक काम को करने में 5x दिन लगाएगा और ये वाला आदमी एक काम को करने में 3x लगाएगा। ये 5x और ये 3x, ये ज्यादा दिन लगा रहा है क्योंकि इस आदमी में क्षमता कम है। तो मैं पूछूं कि ये आदमी कितने दिन ज्यादा लगाता है, तो आप कहेंगे 2x। वो क्या कह रहा है? ए से 16 दिन कम, 16 दिन कम समय लगाकर पूरा कर लेता है। कौन? बी। आप देखें बी ये बैठा है, बी के दिन कितने हैं? 3x।
ए के दिन कितने हैं 5x, तो बी कम समय लगा रहा है। आप देखेंगे ये 5x लगा रहा है और ये 3x, तो कितने कम लगा रहा है 2x, और वो कितने बता रहा है, तो आप कहेंगे सर वो बता रहा है 16 दिन। तो 2x की वैल्यू क्या मैं 16 दिन बोल सकता हूं, आप कहेंगे बिल्कुल बोल सकते हैं। अगर 2x की वैल्यू 16 दिन है तो आप जाने मेरे बच्चे x की वैल्यू होगी 16/2, मतलब है 8। आप कहेंगे बिल्कुल होगी, बोलो बोलो, x की वैल्यू कितनी होगी बच्चे 8, दोनों का अंतर आया 2x, और यहां देखेंगे तो दोनों में 16 दिन का अंतर है। कितने दिन का अंतर है बेटा, 16 दिन का अंतर है। बी काम को जल्दी कर रहा है, कम समय लगा रहा है, क्यों, क्योंकि इसमें क्षमता ज्यादा है। इसकी क्षमता कितनी है 5 पत्थरों की। तो मेरे बच्चे दोनों में जो अंतर आया वो 2x आया, और 2x की वैल्यू वो कह रहा है 16 दिन है, तो x की वैल्यू आ जाएगी 8। अगर x की वैल्यू मेरे बच्चे 8 है तो मैं अब दावे से कह सकता हूं कि ये दिन लगाएगा 5 गुणा 8। इसका मतलब है कितने दिन लगाएगा 40 दिन। आप बोलेंगे बिल्कुल ठीक है, और ये हो जाएगा 8 तिया के 24, तो ये कितने दिन लगाएगा 24 दिन। आप कहेंगे बिल्कुल ठीक है। आप मेरी बात फिर से सुने, दोनों में कितने दिनों का अंतर है 2x का, और वो कितने दिन बता रहा है 16, तो x की वैल्यू आ गई 8। अगर x की वैल्यू 8 है तो 8 पंजे के 40 दिन और 8 तिया के 24 दिन। इसका मतलब है a पूरे काम को कितने दिन में करेगा 40 दिन में, और b पूरे काम को कितने दिन में करेगा 24 दिन में। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि अगर मैं आपसे ये पूछ लूं कि बताइए टोटल काम कितना है, मतलब जिस काम के लिए हमें जाना है, जो काम हमें करना है, उसमें कुल कितने पत्थर लगे, तो आप मुझे बताइए ये लड़का, ये अमर सिंह कितने दिन में काम कर रहा है 40 दिन में, और प्रत्येक दिन कितने पत्थर लगाता है 3। तो क्या मैं कह सकता हूं कि जो टोटल काम होगा, इसका मतलब टोटल काम है 120। बिल्कुल। अगर आप यहां से निकालना पसंद नहीं करते तो यहां से निकालें। बी कितने दिन में काम कर रहा है 24 दिन में, और प्रत्येक दिन कितने पत्थर लगाता है 5, तो 24 दिना में काम कर रहे हो, और एक दिना में 5 पत्थर लगाए रहे, तो 24 पंजे 120 पत्थर हो गए ना कुल काम। बोलो हाँ या ना। तो आपसे पूछा जाए टोटल काम कितना है, तो 120। और अगर आपसे ये कह दिया जाए कि दोनों मिलकर कितने दिन लगाएंगे, ए और बी इस काम को कितने दिन में करेंगे, तो आपका आंसर आना चाहिए 120 टोटल काम है। दोनों को नीचे भेजेंगे तो दोनों की एफिशिएंसी होती है 5 और 3 8। बोलो ये कितने पत्थर 3, ये कितने पत्थर 5, तो दोनों की एफिशिएंसी 8, और मैं ये जानता हूं 15 अट्ठे 120 होता है। तो मेरे बच्चे इस सवाल को वापस से सुनेंगे। ए अकेला करता है 40 दिन में, बी करता है 24 दिन में, टोटल काम कितना है 120 है। 120 काम को दोनों मिलकर करेंगे, मतलब 5 और 3 8, और 120/8 करेंगे तो 15 अट्ठे 120। मुझे लगता है कि इसके बाहर आपसे कोई सवाल नहीं पूछा जाएगा। क्लियर है मेरे भाई, हमसे बस ये पूछा है, तो बताइए अकेला ए इस काम को कितने दिन में करेगा, तो अकेला ए करेगा बेटा 40 दिन में। ऑप्शन में है क्या, तो ऑप्शन सी सवाल का राइट आंसर है। ये फिर से देख लें, एक्स जो है बाई की तुलना में 3 गुना तेजी से कार्य करता है, एक्स, और ये कौन है बाई। एक्स जो है बाई की तुलना में तिगुना है। बाई अगर एक पत्थर लगाता है तो एक्स कितने पत्थर लगाता है 3। ये क्या हो गई, इनकी क्षमता हो गई, ताकत हो गई। अगर मैं ताकत का उल्टा कर देता हूं मेरे बच्चे, तो आप भी जानते हैं कि दिन बनता है, उल्टा कर देंगे तो ये 1x बन जाएगा और ये 3x बन जाएगा। आपको ये तो पता लग रहा होगा मेरे मित्र कि बाई ज्यादा समय लेने लग रहा है, बाई के दिन ज्यादा हैं। क्यों, कि बाई में ताकत नहीं है, बाई एक पत्थर लगा पाता है, तो फिर इस काम को करने में ये दिन भी ज्यादा लगाएगा। खत्म बात। अतः वह बाई की तुलना में एक कार्य 40 दिन पहले पूरा कर देता है। 40 दिन पहले कौन कर देता है, ए कर देता है। किसकी तुलना में, बाई की तुलना में। सज्जी ए जो है जल्दी क्यों कर रहा है, इसलिए जल्दी कर रहा है कि उसमें ताकत देख रहा है, तिगुनी ताकत है, जल्दी ही करेगा। तो इन दोनों को देखें कितने दिन का अंतर आ रहा है, तो आप कहेंगे 2x दिन का अंतर आ रहा है। मैं कहूंगा 2x की वैल्यू कितने के बराबर है, तो आप कहेंगे 40 के बराबर है। तो 2x की वैल्यू कितने दिन के बराबर है, 40 दिन के बराबर है। तो जो x की वैल्यू आएगी बेटा वो कितने की बराबर आएगी, 40/2, मतलब है 20 दिन। अगर x की वैल्यू मेरे बच्चे 20 है, तो आप मुझे बस इतना बता दें कि एक x की वैल्यू कितनी होगी, आप कहेंगे 1 गुणा 20। इसका मतलब है मेरे भाई ए पूरे काम को 20 दिन में करेगा। और अगर 3x की वैल्यू मैं आपसे पूछूं तो आपका आंसर होगा 3 गुणा 20, मतलब है बी पूरे काम को 60 दिन में करेगा। आप कहेंगे बिल्कुल ठीक है। अगर मैं आपसे एक प्रश्न और पूछ लूं कि बताइए व्हाट इज द टोटल वर्क, तो आप चाहे यहां से निकाल लेना चाहे यहां से। आप बता दो ए एक्स एक दिन में कितने पत्थर लगाता है 3, कितने दिन काम पर गया है 20 दिन, तो टोटल काम कर दिया होगा 60।
बीतिया के 60। या बाई देखो, बाई एक दिन में कितने पत्थर लगाता है? एक। कितने दिन काम पर गया है? 60। तो 60 एकम के 60, टोटल काम कितना हो गया? 60 दिन। अगर मैं पूछूं कि ए और बी दोनों मिलकर जाएं तो कितने दिन का समय लगाएंगे, तो मैं तुमसे कह चुका हूं टोटल काम जो करवाना है वो ऊपर रख लेना, जिससे करवाना है उसे नीचे घुसा देना। तो ए और बी दोनों से करवाना है, तो आप देखेंगे टोटल काम है 60, और ए और बी दोनों को जोड़ूंगा तो ए लगाएगा 3 पत्थर, बी लगाएगा 1 पत्थर, दोनों मिलकर लगाएंगे 4 पत्थर। तो इसका मतलब है पूरा काम जो होगा मेरे बच्चे वो होगा 15 दिन में। पहला आंसर, ए अकेला कितने दिन लगाएगा? 20 दिन, बी अकेला 60 दिन, टोटल काम 60 खंडा 60 पत्थर और दोनों मिलकर लगाएंगे तो मात्र 15 दिनों में काम हो जाएगा। और वो आपसे पूछ रहा है कि दोनों मिलकर लगाएंगे तो काम कितने दिनों में होगा, तो काम होगा 15 दिनों में। आप मेरी बात समझ गए होंगे मेरे भाई, और यहाँ तक करते हैं आज, और कल जुड़ेंगे इसी समय एक नई ऊर्जा के साथ। अगर मेरे बच्चे मेरा पढ़ाना आपको समझ आया है, मेरे पढ़ाने से आपके ज्ञान में वृद्धि हुई है, तो आप जरूर चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना। आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं इसी समय। आपके लिए बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि, बाय।